मित्रों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अक्षय तृतीया के पावन शुभ अवसर पर अक्षय तृतीया की कथा सुना रहा हूँ। जय श्री कृष्णा मित्रों। अक्षय तृतीया यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह तिथि बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इस दिन किए गए कार्यों का फल अक्षय यानी कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। अक्षय तृतीया के पुण्य का फल जन्मों जन्मों तक बना रहता है। यह पर्व हमें धर्म, तप, दया और त्याग की महत्व सिखाता है। यह अपने आप में एक ऐसा पर्व है जो चंद्र और सूर्य दोनों की विशेष स्थिति में आता है और यह दिन किसी भी शुभ कार्य के लिए अभूज मुहूर्त माना जाता है। यानी इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना पंचांग देखे ही किया जाता है। अक्षय तृतीया इस वर्ष 30 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। इसका निर्धारण पंचांग के अनुसार ही होता है। वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 29 अप्रैल को शाम को 5:31 पर प्रारंभ होगी और 30 अप्रैल को दोपहर 12 बजे तक रहेगी। इसे ग्रीष्म ऋतु धनतेरस भी कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं। ठीक वैसे ही अक्षय तृतीया जैसी कोई अन्य तिथि नहीं। यह एक अविनाशी तिथि मानी जाती है जिसे स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहा गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में इस दिन को अबूझ मुहूर्त बताया गया है जिनमें बिना किसी पंडित या ज्योतिष की सलाह के शुभ कार्य और 16 संस्कार संपन्न किए जा सकते हैं। इन पावन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा उच्च राशि में स्थित होते हैं और इन्हीं मुहूर्तों से सतयुग, त्रेता और द्वापर युगों का आरंभ हुआ है। इन्हें चिरंजीव तिथियां भी कहा जाता है, विशेषकर अक्षय तृतीया अर्थात आखा तीज को, क्योंकि इसी दिन भगवान परशुराम जी का प्राकट्य हुआ था। आज हम आपको इस तिथि के पौराणिक कथाओं के बारे में बता रहे हैं जिसे सुनने मात्र से आपका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है और आपको अपार धन संपदा का लाभ मिल सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनें क्योंकि इसमें आपको सोने से भी अधिक मूल्यवान जानकारी दी जा रही है। साल में एक बार आने वाले इस विशेष तिथि पर हर कोई खरीदारी करता है, चाहे वह साधारण हो या धनवान। धर्म की रक्षा हेतु तो भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए जिनमें नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जैसे पवित्र अवतार अक्षय तृतीया के दिन ही प्रकट हुए हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा, व्रत, उपाय और दान पुण्य करने से गरीबी दूर हो जाती है, परिवार में सुख और समृद्धि, प्रेम बढ़ जाता है और धन संबंधी सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता पार्वती ने भी इसी दिन देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा प्रदान की थी और विश्व के भरण पोषण का उत्तरदायित्व संभाला था। इसी दिन शुभ तिथि पर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का पुनर्मिलन हुआ था और महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को अक्षय पात्र भेंट किया था जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता है, न अन्न की कमी होती है। अक्षय तृतीया का यह शुभ दिन वह अवसर है जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना प्रारंभ की थी जिसमें श्रीमद् भागवत गीता का भी समावेश हुआ है। इस दिन गीता के 18वें अध्याय का पाठ करने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और द्वापर युग का भी समापन हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था कि इस तिथि पर जो भी रचनात्मक या सांसारिक कार्य किए जाते हैं वे 100 गुना फल प्रदान करते हैं, चाहे नया घर बनाना हो या नया व्यवसाय शुरू करना हो या कोई शुभ कार्य आरंभ करना हो। इसकी शुरुआत इस दिन से करने से नाना प्रकार के सफलता और कीर्ति की प्राप्त होती है। इस दिन बिना पंचांग देखे
विवाह, गृह प्रवेश, भूमि, वाहन खरीदना, नए वस्त्र या आभूषण धारण करना, नई संस्था की स्थापना, उद्घाटन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन किए गए सभी कार्यों में स्थायित्व और बरकत बनी रहती है। इस दिन भरपूर खरीदारी के साथ दान भी अवश्य करना चाहिए ताकि पुण्य का संचय हो सके। पितरों के निमित्त भोजन का दान अवश्य करना चाहिए। गरीबों को दान जरूर करना चाहिए तथा गरीबों को भोजन भी कराना अत्यंत शुभ कार्य माना गया है। पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान करना भी विशेष फलदायी प्राप्त होता है। गंगा स्नान या किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस दिन जौ का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि एक मुट्ठी जौ का दान स्वर्ण दान के समान फल देता है, क्योंकि जौ को धरती का पहला अन्न और स्वर्ण को समान माना गया है। इसके अतिरिक्त पंखा, छाता, सत्तू, वस्त्र, फल इत्यादि नाना प्रकार की सामग्री का दान भी विशेष पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। भूमि का दान अपना अलग महत्व है, किंतु यदि संभव ना हो तो कम से कम एक मुट्ठी चावल अवश्य दान करें। दान से प्राप्त पुण्य जीवन के बाद भी साथ चलता है। इस दिन शिव पार्वती और नर नारायण की पूजा का विशेष विधान है। अक्षय तृतीया के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और वृंदावन में बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन उनके श्री चरणों के दर्शन भी किए जाते हैं, जो वर्ष भर वस्त्रों से ढके रहते हैं। यह अद्भुत तिथि अपने भीतर अनंत महत्व समेटे हुए रहते हैं। इसके महत्व को एक प्राचीन कथा से भी समझा जा सकता है। कहते हैं कि एक समय धर्मदास नामक एक सदाचारी वैश्य हुआ करता था, जो देवता गणों और ब्राह्मणों में गहरी श्रद्धा, प्रेम भाव हमेशा बनाए रखता था। परिवार बड़ा होने के कारण वह हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने अक्षय तृतीया व्रत का महत्व सुना और उस दिन व्रत रखकर गंगा स्नान करके उसने सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा की तथा गोले के लड्डू, पंखे, जल से भरे घड़े, जौ, गेहूँ, नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सुवर्ण और वस्त्र ब्राह्मणों को दान दिया। उनकी पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा और उसने विरोध किया, परंतु धर्मदास ने वृद्धावस्था और रोगों के बावजूद हर वर्ष अक्षय तृतीया पर दान देना जारी रखा। अपने पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह कुशावती नगरी का समृद्ध और प्रतापी राजा बना। अपार वैभव के बीच भी उसकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं हुई। इसलिए कहा जाता है कि अक्षय तृतीया पर दान करने से पुण्य प्राप्त होता है और अवश्य दान पुण्य करना चाहिए। वह दान पुण्य जो है हमारे पुण्य में संचित होता है और अगला जन्म सुखमय होता है। इस दिन पितरों और स्वयं द्वारा अनजाने में किए गए पापों के लिए भगवान से सच्चे मन से क्षमा मांगनी चाहिए। ईश्वर इस दिन सभी अपराधों को क्षमा कर सद्गुण प्रदान करते हैं। अपनी बुराइयों को प्रभु के श्री चरणों में अर्पित कर सद्गुणों की याचना करनी चाहिए और इस दिन का यह विशेष संकल्प होता है। इस दिन दीपावली और धनतेरस की भांति खूब खरीदारी करनी चाहिए। तो मित्रों, अक्षय तृतीया की पौराणिक व्रत कथा बहुत समय पहले की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, ऐसा कौन सा व्रत या दिन है जिस पर किए गए दान और तप का फल अनंत होता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय तृतीया कहते हैं। इस दिन जो भी मनुष्य व्रत कथा करता है, पवित्र नदी में स्नान करता है, ब्राह्मणों को दान देता है, उसके पुण्य का फल कभी क्षय अर्थात नष्ट नहीं होते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक गरीब ब्राह्मण और अक्षय पात्र की एक प्राचीन कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, बहुत प्राचीन समय की बात है। विदर्भ देश में एक गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहते थे। वह अत्यंत निर्धन थे, परंतु धार्मिक और सत्यनिष्ठा था। दिन रात भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था और किसी प्रकार से भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था। बहुत ही गरीब थे, दिन भर भिक्षा मांगते थे। दिन भर भिक्षा मांगने पर भी उन्हें जो है
उनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता था। एक दिन उनकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी। वह हर व्रत और पर्व को नियम पूर्वक करती थी, परंतु भूख, गरीबी और संतोष ने उनके जीवन को बड़ा कठिन बना दिया। एक दिन गर्मी के महीने में जब धरती तप रही थी, घर में अन्न का एक भी दाना नहीं था। भूख से ब्राह्मण की पत्नी का चेहरा पीला पड़ गया था। ब्राह्मण उसे देखकर अत्यंत दुखी हुआ और बोला, मैं अब और नहीं देख सकता हूँ तुम्हारा यह कष्ट। मैं वन में जाकर भगवान नारायण की तपस्या करूँगा और जब तक वह मुझे दर्शन न दें मैं घर वापस नहीं आऊँगा। पत्नी ने सहर्ष अनुमति दी और पति को विदा करते हुए स्वयं व्रत का संकल्प लिया। जब तक मेरे स्वामी सफल होकर न लौटे मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। इतना बड़ा संकल्प जो है गरीब ब्राह्मण की पत्नी ने संकल्प किया। ब्राह्मण वन में चला गया और कठोर तपस्या करने लगा। उधर उनकी पत्नी रोज जल मात्र पर अपने दिन का व्यतीत कर रही थी, पानी पीकर और भगवान विष्णु का नाम जपती। कई महीने बीत गए। एक दिन वैशाख शुक्ल तृतीया की सुबह ब्राह्मण ने आंखें मूंद कर हृदय से भगवान विष्णु का नाम लेते हुए अंतिम बार पुकारा, हे नारायण, मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है आपके दर्शनों द्वारा अपने परिवार को कष्ट मुक्त करना। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें किस चीज़ की आवश्यकता है। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मेरे परिवार में कभी अन्न की कमी ना हो और हम सतचरित्र जीवन जी सके। भगवान विष्णु ने तब उसे अक्षय पात्र दिया, एक ऐसा पात्र जिसमें से कभी भी जितना भी अन्न निकाला जाए वह कभी खाली नहीं होता। तब भगवान बोले, यह पात्र आज अक्षय तृतीया के दिन दिया गया है। इस दिन किया गया पुण्य या दान कभी समाप्त नहीं होता है। जाओ, इस दिन को अपने जीवन का पर्व बनाओ और दूसरों को भी प्रेरणा दो। ब्राह्मण वह पात्र लेकर लौटा। पत्नी ने जब उसे देखा तो प्रसन्नता से आंसू बह निकले। उस पात्र से उन्होंने भोजन निकाला और जैसे जैसे निकालते गए वह भरता गया। धीरे धीरे उनका जीवन सुखमय हो गया। वे भूले नहीं कि यह सब अक्षय तृतीया की कृपा से प्राप्त हुआ है। तभी से वह हर साल उन्होंने इस दिन को व्रत और दान और पूजन का दिन बनाया और बड़े विधि विधान के साथ जो है इस दिन भगवान का पूजन करते थे। और सच्चे मन से किया गया दान, व्रत, सेवा, कभी यह कार्य व्यर्थ नहीं जाता है। भक्ति, धैर्य और श्रद्धा से बड़ा दुख भी मिट जाता है। अक्षय तृतीया का पुण्य कालातीत होता है। इसका फल जन्मों जन्मों तक बना रहता है। यह पर्व हमें धर्म, तप, दया और त्याग की महत्ता सिखाता है। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर संपन्न करते हैं और आप भी अपने जीवन में अक्षय तृतीया पर्व को बड़े धूमधाम से और दान पुण्य करने से अपने जीवन को धन्य धान्य और परिपूर्ण बनाएं और आपके परिवार को भगवान का शुभ आशीर्वाद सदैव मिलता रहे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।